भाइयों, आज फिर से डीएस का हम दूसरा क्लास देख रहे हैं। पहले क्लास में हम लोग देखे थे और आपको बोले थे कि रोक करके आराम से इस चीज़ को समझिए। इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि हमारे कैलकुलेशन को, ये सारी कैलकुलेशन देखिएगा चुटकी भर में करते हुए देखेंगे, इतना इम्पॉर्टेंट है ये। हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? तो हम लोग ने पढ़ा था कि डीएस में किसी भी संख्याओं के डीएस में अगर 9 को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं तो उसकी डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या किसी दूसरा पढ़े थे कि या किसी संख्या को 9 से गुना करके डीएस निकाला जाए तो हमेशा और हमेशा क्या डीएस आता है? तो 9 ही आता है। अब हम लोगों ने कहा था कि आगे की क्लास में पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए, एडिशन के बारे में पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक और चीज समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीएस पे जो होता है ना, डीएस पे डेसिमल का और परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं कि 35% लिखा हुआ, ठीक है, 35% लिखा हुआ है या 3.5% लिखा हुआ है या 0.035% लिखा हुआ हो या फिर 3500 का प्रतिशत लिखा हुआ हो, इससे क्या होता है? डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सभी का डीएस क्या होगा? सेम होगा। इन सभी का डीएस मेरा सेम होगा। डीएस क्या आ जाएगा? तो अंकों का योग 3 + 5 8 हो जाएगा। इन सभी का डीएस सेम होगा। प्रतिशत से डीएस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझिएगा इस चीज को, क्यों नहीं पड़ता है। जैसे हमने कहा था कि 12 का डीएस निकालिए, इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया था? 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। नहीं, क्यों 3 आ गया? क्योंकि नीचे का डीएस 1 है। क्यों 3 आया? क्योंकि नीचे का डीएस 1 है। इसलिए जब नीचे का डीएस 1 होना, जब हर का डीएस 1 होना तो अंश का डीएस ही संख्या का डीएस कहलाता है। बहुत ही आसान है। हर का डीएस 1, इसलिए अंश का डीएस ही संख्या का डीएस होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इन सब में हर का डीएस क्या प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्या हर का डीएस बदल रहा है क्या? नहीं। देखिए यहाँ हर है 100, इसका डीएस हो जाएगा 1। यहाँ भी डीएस 1, यहाँ भी डीएस 1, यहाँ भी डीएस 1। नहीं, इन सबों में प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 और बट्टा में 100 का मतलब होता है हरों का डीएस 1, क्योंकि 100 को जब जोड़ेंगे 1 + 0 + 0 तो डीएस हो जाएगा 1। इसलिए प्रतिशत पे ध्यान नहीं देंगे। जब भी डीएस किसी संख्या का डीएस निकालेंगे और उसमें प्रतिशत लगा होगा तो प्रतिशत पे ध्यान नहीं देंगे, चुपचाप अंकों का योग निकाल लेंगे, वही उसका डीएस कहलाएगा। उसी प्रकार के दशमलव पर भी, जैसे मान लीजिए 1.2 दिया हुआ है या 0.12 दिया हुआ या 0.10012 दिया हुआ या फिर 1200 दिया हुआ हो, इन सबों का क्या होगा? हमारा डीएस क्या होगा? अंकों का योग होगा, यानी कि डीएस मेरा क्या हो जाएगा? तो 3 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हर में क्या है? 1 है, इसलिए अंकों का योग ही, यानी अंशों के अंकों का योग ही डीएस कहलाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में 10 है, अंकों का योग हर में कितना? 1। यहाँ पे देखिए हर का योग कितना? अंकों का तो 1 है, यहाँ पे डीएस 1 है, यहाँ पे डीएस 1 है, यहाँ भी डीएस 1 है। इसीलिए याद रखिएगा कि अंश का, यानी कि दिए हुए संख्याओं का डीएस निकालना हो और उसमें दशमलव और प्रतिशत लगा हुआ हो तो दशमलव और प्रतिशत पे ध्यान नहीं देंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ अंकों का योग करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट रूल था, हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीजें देख ली। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में अब हम लोग सीखेंगे कि डीएस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए डीएस का इतना रूल्स पढ़ लिया। देखिए हम लोग के डीएस कहाँ यूज कर सकते हैं? तो डीएस हम प्लस में यूज कर सकते हैं, डीएस हम माइनस में यूज कर सकते हैं, डीएस हम मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं और डीएस हम भाग में यूज कर सकते हैं। हम इन चारों जगहों में एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे कि डीएस हम लोग कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। एक और रूल देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि दिया हुआ है 2 5 25 + 13 दिया हुआ है, 25 + 13 दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। जोड़िए, कितना आ जाएगा? तो 38 आ जाएगा। जोड़िए, कितना आ जाएगा? तो 38 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 2 पक्ष हो गया, एक पक्ष ये, एक पार्ट ये और एक ये रिजल्ट का पार्ट। नहीं, एलएचएस में 2 पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और ये रिजल्ट का पार्ट। इस वाले पार्ट का डीएस अगर कहें कितना होगा तो हो जाएगा 7। इस वाले पार्ट का डीएस कहेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? तो 4 हो जाएगा।
देखिए इसका डीएस निकालेंगे, फिर इसका डीएस निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जोड़ना है, इसलिए इन दोनों को जोड़ करके फिर डीएस निकालेंगे। लेकिन ये डीएस फाइनल डीएस होगा, लेकिन ये जो डीएस है ये भी 2 अंक में है। फिर से इसको जोड़ेंगे और कहेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन का डीएस मेरा कितना हो गया, तो 2 हो गया। एकदम वीडियो को रोक रोक करके समझिएगा। 25 + 13 है, 25 का डीएस 7, 13 का डीएस 4, दोनों को जोड़ेंगे 11 आएगा। फिर से जोड़ेंगे क्योंकि डीएस कहता है तब तक जोड़िए जब तक 1 अंक में नहीं आ जाता है। देखिए फिर से जोड़ेंगे तो आ गया। इसका भी डीएस उतना ही होना चाहिए, अन्यथा ये मेरा जोड़ गलत होगा। चलिए देखिए 8 3 11 जोड़ेंगे 11, इसका मतलब डीएस कितना, 2। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि प्रश्न को अगर एलएचएस कह दे, प्रश्न को अगर एलएचएस कह दे तो एलएचएस का डीएस, अगर उत्तर को आरएचएस कहते हैं हम लोग, आरएचएस कहते हैं तो उसका डीएस आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी प्रश्न का डीएस और उत्तर का डीएस, आंसर का डीएस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को कम करेंगे। ये 2, इसका आंसर 2 नहीं होगा, ये आंसर 2 नहीं है, इसका डीएस 2 होगा। डीएस निकाल करके एक नए तरह का जोड़ पढ़ रहे हैं हम लोग, एक नया जोड़, एक नया अनोखा। हम लोग देखेंगे कि मैथ की दुनिया में ये नंबर कैसे घूमती है, यही घुमाव देखना है, यही उलझन देखना है और इसी को समझना है, कुछ है नहीं। आइए इस क्वेश्चन को करना है। अगर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 53 × 96 × 62 यानी 53 × 96 × 62 गुना करके आंसर बताना है। आंसर कोई आदमी कहेगा कि इकाई अंक में गुना करके नहीं बता देंगे। देखिए ना सबका इकाई अंक 6 है, सबका इकाई अंक क्या है, 6 है। क्या डीएस बता, क्या हम लोग ऐसे बता सकते हैं बिना गुना किए? नहीं, गुना करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं बिना गुना किए कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें 3 पार्ट हो गए। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम बोल दिए, 5 और 3 के अंकों का योग लेंगे यानी डीएस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम पिछले क्लास में पढ़े थे 9 को जोड़िए या फिर छोड़ दीजिए, बात एक ही है। यानी कि जोड़ के केस में 9 को 0 मान सकते हैं, यानी 96 के केस में 96 का डीएस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। नहीं, अब इन सबको फिर से गुना करना है तो 8 6 48, 48 हो गया। 48 को फिर 8 से गुना करने की जरूरत नहीं है, 48 को जोड़ दीजिए। फिर 48 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 को फिर जोड़ेंगे, 48 को जोड़िएगा 12 आएगा, 12 को फिर जोड़िए 3 आ जाएगा। यानी इस 3 में फिर कितना से गुना करना है, 8 से। 8 3 का 24, रिजल्ट 24 आया, फिर जुड़िएगा 6, यानी इस पूरे का डीएस कितना, तो 6। यानी कि हमारे ऑप्शन में जिसका भी डीएस 6 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं है, देखने में बस लग रहा है बड़ा, कुछ नहीं है। 5 3 8 9 कटा 6, 8 6 48, 48 का मतलब 3, 48 का मतलब 3, 3 8 24, 24 का मतलब 6। देखिए चंद सेकंड में हम लोग निकाल लिए। इसका डीएस निकालना है तो देखिए 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, डीएस कितना 6। 6 देखते हैं आंसर मार देंगे, नहीं, हम लोग सबका डीएस निकालेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा डीएस हो तो हम लोग कुछ और करेंगे। अभी फिलहाल ये एक ही, सबका अलग अलग डीएस है। हम लोग आगे और भी सीखेंगे, जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा डीएस मैच कर जाए तब क्या करेंगे। यहाँ अभी मैच नहीं करेगा। चलिए इसका डीएस निकालते हैं। 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, कितना आ गया डीएस, 4 आ गया। देखिए 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, कितना आ गया डीएस, 3 आ गया। नहीं, देखिए हम लोग और भी देख सकते हैं, सभी संख्याएं आपस में बराबर है, बस इसी ने बढ़ा है, इसी ने बढ़ा है तो इसका भी डीएस क्या हो जाएगा, 3 से 2 बढ़ जाएगा। 3 से 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या तो निकाले, लेकिन सभी संख्याएं सेम है तो निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 3 4 4 2 2 सब सेम, 6 6 सब सेम, 1 से 3 हो गया, बस यही बढ़ा है। इसका मतलब जो मान आएगा उसमें 2 बढ़ जाएगा, तो 3 से 2 बढ़ा दिए 5 आ गया। अब देखिए हम सभी ऑप्शन का डीएस निकाल लिए। क्वेश्चन का डीएस 6, ऑप्शन में पहले का डीएस 6 4 3 5, किसका 6 आ गया, इसका 6 आ गया, तो इसी को आंसर मार देंगे, आंसर मार के चले जाएंगे। कैलकुलेशन करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पष्ट है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसने परसेंटेज का यूज किया हुआ है। लिखा हुआ है कि 3500 गुना 1200 का 25% का 35% निकालिए। इतना का कैलकुलेशन करना है। तो हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन का डीएस और आंसर का डीएस क्या होगा, समान होगा। आप लोग पहले आराम से ऑप्शन का डीएस निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग। 6 3 9 खत्म, 7 5 12, 12 को फिर जोड़ दीजिए, 12 को क्या कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, 3 3 3 6 9, डीएस कितना हो गया, 9। छोटा कर सकते हैं, जोड़ जोड़ के छोटा कर सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं कि सारे को जोड़ने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं, बीच बीच में छोटा कर सकते हैं। 7 5 12, 12 का मतलब 3। चलिए आइए यहाँ पे देख लीजिए, 7 2 9 खत्म, कितना हो गया हमारा, तो ds 8 आ गया। चलिए 9 खत्म, 8 5 13 का मतलब ds 4 आ गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन का ds कितना होगा, उसी के अनुसार मैच कर जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इसका जब ds निकालेंगे तो 8 आएगा, 5 3 8, इसका ds निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका ds निकालेंगे तो 7 आएगा, इसका ds निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 त्रिका 24, 24 तो है लेकिन फिर से जोड़ दीजिए 24 को तो 3 आ जाएगा। 24 को फिर से जोड़िएगा तो सॉरी 6 आ जाएगा, 24 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 सत्ते 42, 42 को फिर जोड़िए 6 आ जाएगा, और फिर 6 8 48, 48 को फिर जोड़ दीजिए, 48 को फिर जोड़ दीजिए 3 आ जाएगा, 48 को फिर जोड़ दीजिएगा 3 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी चुटकी भर में, कितने कम समय में इन सारे क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। इसी तरह से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग सब में देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जीरो के केस में या घटाव के केस में अगर कभी कभी क्या होता है ना कि ds नेगेटिव भी आ जाता है। जब ds नेगेटिव आ जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, तो समझते हैं क्या करते हैं। जैसे एक संख्या आ गया 525, ठीक है ना, इसमें से घटाना है हम लोग को कितना, तो 200। चलिए मान लीजिए ये दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो देखते हैं ds कितना होगा। जब इसका ds निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 2 12, 12 का मतलब 3। जब इसका ds निकालें तो 10 2 12, 12 का मतलब 3। देखिए दोनों का ds कितना आ गया 3, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 0। हम कहेंगे कि जब ds 0 हो तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो 0 की जगह पे 9 भी ले सकते हैं। हम पिछले क्लास पढ़े हैं कि 0 को ही 9 करते हैं, तो 0 की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। नहीं चलिए मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हो, सब्ट्रैक्ट करना है 4 4 कितना से, तो 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ds निकाल के देखते हैं कितना आता है। चलिए इसका ds निकालें तो कितना आ गया हमारा, 7 6 13, 13 का मतलब ds 4। इसका ds निकालें तो 8 8 16, 16 का मतलब ds 7। तो ds कितना हो गया मेरा, ds हो गया मेरा -3, ds हो गया मेरा -3। याद रखिएगा ds नेगेटिव नहीं होता है, ds नेगेटिव नहीं होता है। जब भी ds निकालें और ds जब नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग ओरिजिनल ds निकालने के लिए 9 को जोड़ देंगे, और 9 को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है वही ds कराता है। जब 9 -3 में जोड़िएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ds कितना होगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ds कितना हो जाएगा, 5। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ds निकालिए, एकदम 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा कि जब ds नेगेटिव हो, जब ds क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसमें 9 जोड़ करके हम लोग क्वेश्चन का ओरिजिनल ds निकालेंगे, क्वेश्चन का ओरिजिनल ds निकालेंगे। फिर हम लोगों ने सीखा कि जब क्या हो, परसेंटेज हो, डेसिमल हो, तो वो ds पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने सीखा, अब एक और चीज सीखेंगे, एक और चीज सीखेंगे। हम लोगों ने सीखेंगे कि जब संख्या 3 हो या फिर 6 हो, कोई संख्या हो 3 और उसका वर्ग दिया हो, या 6 का वर्ग दिया हो, 3 दिया हुआ हो या 6 का वर्ग दिया हुआ हो, तो हमेशा उनका ds क्या आता है, 9 आता है। हमेशा 6 का वर्ग भी हो, जैसे 16 है हमारा, 16 है हमारा, 16 नहीं, जैसे मान लीजिए हमारा 36 दिया हुआ हो, तो इसका अगर वर्ग दिया हुआ हो तो यहाँ 6 है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा हमारा ds, मतलब 6 आ जाए। जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर गुने 5 गुने 3 गुना 2 गुना ऐसे दिया है, 6 का स्क्वायर दिख जाए या 3 2 बार गुना दिख जाए, 6 2 बार गुना दिख जाए, तो इन सबका ds कितना हो जाएगा, हमेशा और हमेशा 9। स्पष्ट है, तो दिक्कत। चलिए तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीख गए, तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे और भी सारी चीजें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स पे काम करेंगे। उन सारे एग्जांपल्स को बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे चुटकी भर में, कैसे कम समय में, कैसे बिना कैलकुलेशन किए हुए ds का प्रयोग करके हम कुछ आंसर दे देते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और ऐसे ही
अपना प्यार देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।